हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन फॉस्फोरस को पढ़ेंगे। उससे पहले हम आवर्त सारणी के तत्व एक हाइड्रोजन से लगाकर तत्व 14 तक सिलिकॉन तक के तत्वों के बारे में डिस्कस कर लिया है। उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन तत्वों के बारे में जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फॉस्फोरस, जिसमें नंबर 1 जो है, तत्व नंबर 1 जो होता है फॉस्फोरस, वो 15वां नंबर पे आता है। फॉस्फोरस की जो खोज होती है वो हेनिंग ब्रांड ने की थी। फॉस्फोरस का जो सिंबल होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉस्फोरस की जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है। फॉस्फोरस का परमाणु भार एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 30.9727 AMU होता है। फॉस्फोरस की जो प्रकृति नेचर जो होता है वो अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, ये धातु नहीं होते हैं। फॉस्फोरस का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो होती है 1.823 ग्राम पर घन क्यूब होता है। फॉस्फोरस की आवर्त सारणी में स्थिति अगर देखें तो फॉस्फोरस जो होता है वर्ग ग्रुप नंबर 15 में रखा गया है। आवर्त पीरियड तीसरे पीरियड में इसको रखा गया है, तीसरे आवर्त में इसको रखा गया है। और फॉस्फोरस जो होता है पी ब्लॉक का तत्व होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। फॉस्फोरस का परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फॉस्फोरस की जो परमाणु रचना होती है उसमें इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं, प्रोटॉन 15 होते हैं, न्यूट्रॉन 16 होते हैं। उनका एनर्जी लेवल जो होता है, ऊर्जा स्तर, वो 3 होता है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है Ne3s2 3p3 होता है। Ne मतलब नियॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन नियॉन में होते हैं। उसके बाद 3 कक्षक होते हैं, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इसको p ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। फॉस्फोरस का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 44.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो 280 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आगे चलते हैं अपन फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी, फॉस्फोरस के गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर अपन देखते हैं। नंबर 1, फॉस्फोरस 3 रूपों में पाया जाता है, लाल, काला, सफ़ेद। लाल व सफ़ेद फॉस्फोरस का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। नंबर 2, सफ़ेद फॉस्फोरस मोम की तरह एक ठोस पदार्थ होता है जो अत्यंत विषैला होता है, इसे पीला फॉस्फोरस भी कहा जाता है। सफ़ेद फॉस्फोरस से हर समय हल्की सफ़ेद हरी चमक निकलती रहती है। यह अंधेरे में भी चमकता है। त्वचा से छू जाने पर जलने से गंभीर घाव हो जाते हैं। हवा के संपर्क में आने पर स्वतः ही उच्च तापमान पर जलने लगता है, इसलिए आमतौर पर इसे पानी के अंदर रखा जाता है। किसको? सफ़ेद फॉस्फोरस को। नंबर 3, लाल फॉस्फोरस लाल रंग के पाउडर की तरह दिखाई देता है। यह विषैला नहीं होता है तथा यह सफ़ेद फॉस्फोरस की तरह हवा के संपर्क में आने से जलता नहीं है। नंबर 4, काले फॉस्फोरस को बैंगनी फॉस्फोरस भी कहा जाता है। यह क्रिस्टलीय परतदार ठोस पदार्थ होता है जो ग्रेफाइट की तरह दिखाई देता है। इसमें ग्रेफाइट के समान ही विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता होती है। किसमें? काले फॉस्फोरस में। नंबर 5, फॉस्फोरस रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय तत्व है, इसलिए ये प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है। नंबर 6, फॉस्फोरस सभी हैलोजेंस के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। फॉस्फोरस क्या करते हैं? सभी हैलोजन के साथ क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार हमने फॉस्फोरस के गुणों के बारे में डिस्कस किया। अब आगे की टॉपिक में अपन देखते हैं कि फॉस्फोरस के उपयोग, फॉस्फोरस के यूज़ क्या क्या होते हैं उसके बारे में। तो फॉस्फोरस, नंबर 1, फॉस्फोरस पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व होता है, इसलिए फॉस्फोरस का सबसे अधिक उपयोग उर्वरकों का उत्पादन में किया जाता है। नंबर 2, सफ़ेद फॉस्फोरस का उपयोग लाल और काले फॉस्फोरस के उत्पादन में किया जाता है। नंबर 3, सफ़ेद फॉस्फोरस का उपयोग फ्लेयर और आग लगाने वाले उपकरण बनाने में किया जाता है। नंबर 4, लाल फॉस्फोरस का उपयोग माचिस, पटाखों और कीटनाशकों में किया जाता है। नंबर 5, यह सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। फॉस्फोरस से बनने वाला शुगर फॉस्फेट DNA और RNA का एक मुख्य घटक होता है। नंबर 6, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक में किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किसका उपयोग? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4।
नंबर 7 कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का उपयोग बेकिंग पाउडर के उत्पादन में किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के उत्पादन में कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। नंबर 8 ट्राई सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 का उपयोग वाटर सॉफ्टनर के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार फॉस्फोरस के उपयोगों के बारे में डिस्कस किया, चर्चा की। अब अपन देखते हैं फॉस्फोरस के कुछ रोचक तथ्य, जिसमें फॉस्फोरस पृथ्वी की पपड़ी में 11वां सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। नंबर 2 फॉस्फोरस और धातुओं की प्रतिक्रिया से बने यौगिकों को फॉस्फोराइड्स कहा जाता है। नंबर 3 हम भोजन के द्वारा प्रतिदिन लगभग 1 ग्राम फॉस्फेट यौगिक लेते हैं तथा हमारे शरीर में लगभग 750 ग्राम फॉस्फेट यौगिक उपस्थित होते हैं, जिसमें अधिकतर फॉस्फेट यौगिक हमारी हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में उपस्थित होते हैं। नंबर 4 एक अनुमान के अनुसार 2050 तक हमारे फॉस्फोरस भंडार घटने लगेंगे, जिसमें दुनिया में खाद्य उत्पादन क्षेत्र में एक गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व फॉस्फोरस है और उर्वरकों का भी मुख्य घटक है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, सफ़ेद फॉस्फोरस को पारे की उपस्थिति में गर्म करके काले फॉस्फोरस में बदला जा सकता है। ये थे फॉस्फोरस के कुछ रोचक तथ्य। तो आज की क्लास में हमने फॉस्फोरस तत्व के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।